फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे और देखी वाली धूप आई हुई है और मैं जा रही हूँ सबको खाने का बोलने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी सारी जितनी भी बहन बेटियाँ मैरिड और छोटी लड़कियाँ उन सबको खाना है हमारे घर पे, तो उन सबको खाने का बोलने के लिए आ जाने तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैंने तो बस नाम ही करा था कि मैं सिल रही हूँ पर बिल्कुल नहीं सिल पाई। थोड़े से कुछ टांके लगाए, बाकी ये मेरे कोसले भाई साहब ने सिल के रेडी कर दिए। इसका कलर थोड़ा अलग आ रहा है, इसका पिंक सा है, बेबी पिंक सा। इसमें पर्पल पता नहीं क्यों आ रहा है, पर ये वैसे अच्छा लग रहा है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पीछे खाना बन रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना घर पे नहीं बनाया जाता। 40-50 लोगों का खाना बन रहा है आराम से। चकलोट वठी है, कौन मिलियो कटी आपने? मम्मी नावन गयोड़ा है यार, कठी कठी रखड़ो हुई। या तो 5 मिनट रुको, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ था ला दे तो ढूंढ लो। ये हमारा स्टोर है जो पूरा उल्टा सीधा पड़ा। अभी रोटी बनानी बाकी है। खाने में क्या क्या बनाया है मैं बताती हूँ आपको। ये है मिर्ची का कुट्टा, मिर्ची हरी मेथी केरी मिक्स बनाई है, और इसमें होंगे चावल, और इसमें पता नहीं क्या है। इसमें जो लहसुन की सब्ज़ी नहीं खाती, कुछ मेरी सिस्टर्स है वो, तो उनके लिए अलग से निकाली बिना लहसुन वाली। और इसमें है लापसी, और इसमें क्या है, दाल, और उसमें और देखती हूँ क्या बनाया हुआ है। इसमें पता नहीं किसकी सब्जी है, गवार फली काकड़िया लोया, 3 सी मिक्स सब्जी बने। तो 3 सब्जियां हो गई, लापसी चावल हो गए, और टाइम हो गया 12 बज चुके हैं, देख लो। तो बस रोटियां बना रहे हैं और सब खाना खाने आने वाले। आज हम लोग सब फ्री बैठे हैं आराम से। सीमा जी की अलग जी में बिना नमक री। अच्छा, आज गुरुवार है, बिना नमक री। और सब्जी भी कौन खाओ? अब सगला ही साग ही जिमन आए, रोटे हैं तो सही नहीं। हाँ, क्यों इतनी देर तो आया को नहीं, अब सगला ही साग ही आ रही है। डालो रोटे। नहीं, मैं पिन लगाऊंगी को नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं दादूसा के मंदिर, क्योंकि उस दिन माता जी के मंदिर गए तो लेट हो गया, तो दादूसा के मंदिर नहीं गए थे। और आज तो पूरे दिन इतनी रौनक रही है ना, खाना वाना चलता रहा, सब बहन बेटे जितने भी आई। पूरा ब्लॉग तो नहीं लिया, बातें करते रहे। अभी टाइम हो गया शाम के 5:30-6 हो रहे। अभी सबने चाय पी है, और अभी भी किसी के घर पे, और जो दादोसा है उनके घर पे सब बहन बेटे को नाश्ते के लिए बुलाया हुआ है। पर हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए पहले हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और आते टाइम देखेंगे अगर उनके घर रुक पाए तो। नहीं, आधे बाईसा 2 बाईसा जाएंगे, 2 बाईसा नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ करते। कुछ लोग भजन गा के आए मंदिर में, कुछ हमारे घर पे बैठे थे, और वहाँ से सीधा आ गए हम दूसरे दादोसा के घर पे। मंदिर में भी भजन चल रहे। पहले 2-3 दिन तो ऐसा था कि हर अलग अलग घरों में कीर्तन हुआ था, अब डेली मंदिर में कीर्तन हो रहा है। ऊपर प्लेट आई को भी गुलाब ऐसा कथा वाचक खड़े हो रहा है। महाराज खाया कौन करे? आओ बैठो, नाश्तो करो। ऐसा ने ना रखड़ी ली है कन्नू की गुड़िया के लिए, छोटी सी पहली ज्वेलरी उसकी खरीदी गई है। और ये मैं कुछ लेके आई थी, ऐसे सेट वगैरह गले के। अच्छा लग रही हो नहीं? दादी सापनी संदूक है जो खोल रहे हैं, बक्सा बोल देती हूँ। हाँ दासा, हाँ
अच्छा, तो वैसे तो हम लोग कपड़े लेके आ गए, पर ये बोल रहे हैं सब बेटियों को सबको कपड़े दूंगी, जो भी भाई आए हुए हैं उनको। तो फ्रेंड्स, हमने वैसे तो फुल शॉपिंग कर ली है, पर दादी सा है हमेशा अपने पास से कपड़े देते हैं। अपने पास से तो मतलब क्या बताऊँ, ये कोई ख़रीदने नहीं जाते हैं। कभी मम्मी लाते हैं, कभी कोई और ले आते हैं, कभी दोनों मेरी भाभियाँ हैं जो मायके जाते हैं वो आते जाते हैं, तब दादी सा के कपड़े लाते हैं। जो दादी सा कपड़े पहनते हैं वो तो मेरी मम्मी ही लेके आते हैं उनके लिए। उनके जो आते जाते कपड़े होते हैं ना, तो वो दादी सा पहनते नहीं है। मैं जाती हूँ तो मुझे देते हैं, या मेरे तीनों भाई सा मतलब मेरी दादी सा की तीनों बेटियाँ, तो उनको देते हैं, या फिर इनकी दोहिती आती है उनको देते हैं। जिसको जैसा पसंद आ जाए उस हिसाब से देते हैं। कई बार पैसे भी देते हैं, मुझे तो अक्सर पैसे देते हैं कि तू तेरे हिसाब से तेरे को पसंद आए वैसे ले लेना। पर इस बारी मैंने भी ड्रेस ही लिया है दासा से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे दोनों बाइसा है जो पसंद कर रहे हैं। एक मेरे छोटे वाले दादू सा है, उनकी बेटी जो गुलाब बाइसा, आपने अक्सर ब्लॉग में देखा होगा। तो मेरे बाइसा और सबने सबसे पहला जो ड्रेस अच्छा लगा वो गुलाब बाइसा के लिए रखा था। और वैसे गुलाब बाइसा मेरी दादी सा की बहन की बेटी भी है, और इधर देवर की बेटी है, तो डबल रिश्ता है। तो माँ मतलब मासी लगते हैं वैसे। तो पहली ड्रेस उनके लिए रखी है, बाकी सब हमारे लिए रखी है अलग अलग। जी में कौन जी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं अपने छोटे दादू सा के घर पे खाना खाने के लिए। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ अभी आने हैं। बच्चे कोई खाना खा लिया और बीच में जूठा छोड़ के चले गए, उनको बैठ के ही खिलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये 2 दिन का व्लॉग है। तो दूसरे दिन मतलब वहाँ पे कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा था, आज इनके घर खाना, कभी किसी के घर खाना। तो ये मेरे जो छोटे दादू हैं उनके घर पे खाना है। तो फिर बच्चे तो आपको पता ही है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, पर हम लोगों का मिलना जुलना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वरना तो हम ना गर्मी में अवॉइड कर देते हैं, नहीं यार बाहर नहीं जाना, पर खाना होता है तब तो जाना ही होता है। और फिर सब मिल भी जाते हैं इसी बहाने, फिर बैठ के 2-4 घंटे आराम से बातें भी कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस बारी गाँव में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप ना कन्नू की गुड़िया को भी व्लॉग में लिया करो। तो फाइनली आज कन्नू की गुड़िया को पहनाई है सुंदर सी फ्रॉक, और मेरे नहीं मतलब ऐसे ही वाइट येलो ड्रेस पहनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो येलो पहनी हुई है तो थोड़ी सी मैं रील भी बना लेती हूँ इसके साथ। तो गुड़िया के साथ मैंने रील बनाई, और गुड़िया ना फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही है। क्योंकि है ना वैसे इसको नींद आ रही थी, इसको ज़बरदस्ती मैं जगा के थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रही, वरना नींद में मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैं फ़ोटो खींच रही थी, वीडियो बना रही थी, जितने में तो ये सो ही गई थी। तो क्या बताऊँ, जैसा भी है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लग रही है। ये रिटायरमेंट हुआ था ना ससुर जी का, तब लाए थे। और सरस्वती है जो मेरी फ्रेंड है, ये सुबह रवाना हो रही है, सुबह इसकी ट्रेन है, सूरत जा रही है, और मैं इसे मिलने के लिए आई हूँ। वैसे ये मेरे मामा के बेटे की वाइफ भी है, डबल रिश्ते हैं इसके साथ। आज फटाफट। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने बताया थे मेरी फ्रेंड है वो सुबह रवाना होएगी, और उसी के घर पे शाम को नाश्ते का प्रोग्राम था। तो मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि मैं कहीं बिजी हो गई थी। हाँ, जो सरस्वती जो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है वो मेरे मामा का बेटा भी लगता है, तो मेरा भाई वो मिलने आ गए थे मम्मी से, तो मैं उनके पास बैठ गई थी। तो इसलिए मैं उसके घर थोड़ा लेट पहुँची, पर पहुँची ज़रूर। मुझे ये था कि ये मिल चली जाएगी, फिर वापस 1 साल से मिलना होएगा। और ये जो रील आपके साथ शेयर हो रही है, ये है मेरे घर की। जो जिस दिन मेरे घर पे खाना था ना, तो तब हम लोगों ने मिलके थोड़ी ऐसे फ्री बैठे थे, तो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर हम इतना ज़्यादा हंस रहे थे ना, क्योंकि सेम होना बहुत मुश्किल है। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर